बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ जो बड़ा ही दिल हराश वाक़या था। स्वीडन में एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। प्यारे दोस्तों, ये बड़ा दिल हराश वाक़या था। इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए और अब मुसलमान जो कि ये एक ऐसा मामला होता है जिस पर तमाम मुसलमान जज्बाती हो जाते हैं। अक्सर हमारे पॉलिटिशियंस भी इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। ये ख़ास मामला होता है जिस पर अवाम अगठी हो जाती है, लेकिन अब अवाम को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा होता जिससे वो स्वीडन जैसे मुल्कों को शरपसंद अनासर जो उन ममालिक में पाए जाते हैं, जो दूसरों के मज़हब को उनकी तौहीन करते हैं। और जैसे स्वीडन में वाक़या हुआ तो इससे तमाम मुसलमान गम और गुस्से में हैं। प्यारे दोस्तों, जो कि कुरान पाक आखिरी किताब है और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमारी किताब है और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ये भी फरमाता है ये जो यहूद और नसारा हैं, इनके मतलब के उनके दिलों पर मोहर है, वो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। जब इन चीज़ों में वो डूब जाते हैं, गुमराही के अंधेर नगरी में डूबकर वो ये ओछे हथकंडे अपनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इनका हल कैसे मुमकिन है, इसके लिए हम दो तरह की तजावीज़ आपके सामने रखते हैं। एक तजवीज़ तो डायरेक्टली हमसे, मेरे और आपसे रिलेटेड है और दूसरी हुकूमत वक्त से है। पहली हमसे जो रिलेटेड है वो ये है कि हमारा इसमें क्या किरदार होना चाहिए। अब वो वाक़या तो हो गया, अब हम उस वाक़े को मज़ीद उछालें या अपने ही ममालिक में एहतजाज करें और दूसरों को अज़ियत दें। जैसे हम अब सड़कों पे निकलेंगे, रैलियों का मौसम भी हो सकता है शुरू हो जाए, रैलियां निकालें, नारे लगाएं और बाद में फिर वही ऐसे ही बस कोई इस मसले का हल नहीं होता। पहले भी आपने देखा मुसलमानों पे हमले हुए, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हुए, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है हम क्या करें, बस एहतजाज, नारे और रैलियां निकाल के फ़ोटो लगा के फेसबुक पर, बस दी एंड, कुछ नहीं। हमें चाहिए कि एज अ नेशन हम एक जगह इकट्ठे हों और स्वीडन जैसे ममालिक में जहाँ पर वो हमारे ख़िलाफ़ हैं तो हमें भी उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। नारूबाजू से नहीं, नारेबाजी से नहीं, जलसे जुलूसों से और रैलियाँ निकालने से नहीं, उनकी प्रोडक्ट्स को इनकार करके, उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके और उनकी बनाई हुई कोई भी चीज़ जब हम खरीदने से इनकार करेंगे तब उनको नुकसान होगा, तब हम उनके ख़िलाफ़ होंगे, तभी हम एक एज अ नेशन हम कामयाब हो सकते हैं। ये हमारा हक बनता है, बल्कि हम पर फ़र्ज़ होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचाए फिर हम उससे फ़ायदा क्यों पहुंचाएं। हम उन्हीं की चीज़ें खरीद रहे हैं, उन्हीं की चीज़ों को हम अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं की चीज़ों को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। हो सके तो हम आपके साथ वो शेयर भी कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा एज आ नेशन, एज आ शहरी, हमारा ये हक बनता है कि उनकी मशीयत को सहारा देने से गुरेज करें। हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उनकी मशीयत को सहारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत का भी ये हक बनता है, पाकिस्तान जो इस्लामी ममालिक में सबसे तगड़ा है, एटमी ताकत है, सबसे बड़ी इस्लामी ममालिक की एटमी ताकत पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मजबूत एटमी ताकत के हामिल मुल्क को, तमाम इस्लामी उम्मा को लीड करना चाहिए। OIC की तर्ज पर और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत बननी चाहिए और उसके प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। तमाम इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। उनको अपने लिए अपने नए तजारत के असूल अपनाने होंगे, उनको अपने इस्लामी ममालिक के साथ तजारत करनी होगी ताकि इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है वो मजबूत हो सके। और ये जो कुफ़ार हैं जो हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुँचाते हैं, हकीकत में इस्लाम को फलता फूलता देख कर वो इस कदर घबरा गए हैं
घबराहट का शिकार हो चुके हैं, क्या अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो देखते हैं कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, इस्लाम आखिरी दीन है, इस्लाम का गलबा होने वाला है, इस्लाम गालिब आने वाला दीन है, गालिब आ रहा है? वो घबरा रहे हैं, उनको कोई अब रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो इंशाल्लाह नाकाम ही होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इंडिविजुअली भी उनकी प्रोडक्ट्स का इनकार करें ताकि उनकी मशीयत को नुकसान पहुँचे। और हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत, जैसे पाकिस्तान मजबूत इस्लामी मुल्क है, एटमी हामिल मुल्क है, तो पाकिस्तान को आगे आना चाहिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामी ममालिक को लीड करना चाहिए ताकि उनका जवाब दिया जा सके। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।